हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान देखिए, भगवान भोलेनाथ का सावन में भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए जो ज़्यादा फलित होती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में देखिए बहुत विधि विधान होती है, लेकिन आपको भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जिनको एकदम सिंपल तरीके से भी अगर आप पूजा कर रही हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। भगवान भोलेनाथ को कुछ की ज़रूरत नहीं है, बस एक लोटा जल ले जा कर के आप समर्पित कर देती हैं तो भी भगवान भोलेनाथ आपसे खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे शिवलिंग के पास से शमी पत्र, फूल इत्यादि वगैरह लेकर के और भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बस बेलपत्र को ही समर्पित करने की वो करते हैं, बाकी आज्ञा देते हैं, बाकी हर चीज़ को नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं वो ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लोटे जल ले लें और उनके मंदिर में जा कर के और उनके पास कोई भी एक बेलपत्र उनसे मांग ले, आग्रह से मांग करके फिर उनसे धुल के और उनको समर्पित कर सकते हैं आप। और कभी भी बेलपत्र को ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, कभी भी सीधा जो सीधे साइड का होता है वो शिवलिंग की तरफ होती हैं, उल्टा ऊपर की तरफ होता है। और उसमें चंदन ज़रूर लगाएं, बिना चंदन का कभी भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर लोग क्या करते हैं, जल लेते हैं डायरेक्ट शंकर भगवान को ही समर्पित करने लगते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले उस जल से गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं, भगवान कार्तिकेय को चढ़ाते हैं, नंदी जी को चढ़ाते हैं, माता पार्वती को चढ़ाते हैं, बाकी शेष जो बचता है भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने का भी नियम होता है, जल ऐसे तरीके से चढ़ाना चाहिए कि उसके जैसे लोग चढ़ाते हैं थोड़े ऊपर से चढ़ाते हैं तो उसके छींटे चारों तरफ पड़ने लगते हैं, ऐसे नहीं जल चढ़ाया जाता है। जल को बिल्कुल आग्रह से, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे रख करके, जैसे हाथ अपना नीचे करके आराम से जल को गिराना चाहिए, ताकि उनके जो चारों तरफ की जो माता पार्वती की जो वो होती है उससे बाहर ना निकले, छींटे ना पड़े, किसी दूसरे पे छींटे ना पड़े। और भोलेनाथ को हर चीज़ आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कनेल का फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कनेल के फूल को बहुत मान्य है। और भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ आप चढ़ा रही हैं, शमी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाएं। और क्या नाम है, कोई फूल नहीं मिल रहा है, कनेल का फूल मिल रहा है तो कनेल का फूल चढ़ाएं। कनेल का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है, तो वो चढ़ाएं। और क्या करते हैं, अक्षत गुड़ ये सब चढ़ाना चाहिए। जिसके पास है सामग्री चढ़ाता है, जिसके पास नहीं है कुछ नहीं करो, बस एक बेलपत्र लो, उसको भगवान से आग्रह से मांगो, उनको धुलो और धुल करके और फिर चढ़ा दो, ठीक है। और एक चीज़ और करते हैं, जैसे क्या करते हैं कि बेलपत्र को ले करके और उनको उस पे चंदन लगा करके और शिवलिंग के ऊपर में ऐसे चिपकाया जाता है। जो बीच वाला है ऊपर की तरफ, दो साइड से जो होते हैं पत्ते, उनको नीचे की तरफ चिपकाना बहुत शुभ माना जाता है। आपकी अगर कोई भी मनोकामना हो, और सबसे बड़ी चीज़ है ये रक्षा कलावा को पार्वती जी में जितनी बार आप वो करती हैं, ये फेरे लगाना होता है, मतलब इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग कहते हैं कि सुहाग के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें हमेशा ये रक्षा सूत्र को पार्वती जी के साथ भोलेनाथ को बांधती हैं कि मेरे यहाँ पंडित जी तो 3 बार 5 बार ऐसे करके करवाते हैं। ये इससे ये कहते हैं कि ये जन्म का होता है, जैसे 3 बार ज़रूर करना चाहिए, इनसे आपका सुहाग बना रहता है। ये सुहागिन औरतें हमेशा करती हैं, मैं भी करती हूँ। मैं भी पहले नहीं करती थी, पर मैं मंदिर में गई, बहुत लोग करते थे तो मैं भी देख के करती थी। फिर मैं 16 सोमवारी का व्रत करती हूँ, तो भगवान भोलेनाथ का जब भी उद्यापन होता है
तो पंडित जी मुझसे विशेष रूप से ये वाला ज़रूर करवाते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये करना। रक्षा सूत्र को कलावा हर भगवान को समर्पित करना चाहिए। वस्त्र के जगह पे कलावा आप चढ़ा सकती हैं। और ये नंदी जी महाराज हैं। नंदी जी के कान में अगर आपके काम जल्दी नहीं हो रहा है तो आप नंदी जी के कान में अपनी बात को कहेंगी तो उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ के पास बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना होती है। लोग क्या करते हैं कि कान में जा कर के नंदी जी से कहते हैं कि भगवान मतलब आप भगवान से कहिए, आग्रह कीजिए कि मेरा हो जाए। ऐसे बहुत लोग करते हैं। और देखिए कभी भी भगवान के मंदिर में जाइए, आप निश्चिंत भाव से जाइए। अगर आपका कोई भी सामान छूट जाता है, नहीं है, तो समझिए कि आपका पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लेके आप जा रहे हैं तो चली ही जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ को वैसे तो अगर आपके पास पीतल के लोटे नहीं है तो तांबे के लोटे से अगर जल डालती हैं तो ये समझिए कि हरिद्वार का जल के बराबर होता है। अगर नहीं है तो आप पीतल के लोटे में दूध, अक्षत, गुड़ मतलब पंच तत्व मिला करके आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करती हैं तो उससे भी बहुत बहुत फलदायी होता है, बहुत अच्छा होता है। चढ़ाना चाहिए, ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही चढ़ाती हूँ। और क्या करती हूँ मैं, जब दीपक जलाती हूँ तो दीपक को ऐसे नहीं रखते हैं। आप क्या करते हैं कि वहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बना के उसके ऊपर दिया रखा जाता है और शुद्ध घी का दिया ज़रूर जलाएं। उसमें तिल डालें। तिल से क्या होता है कि अगर आपकी कोई काम रुके हुए हैं, बधे मतलब कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप तिल का दिया अगर नियम से रोज़ शाम को जला रहे हैं भगवान भोलेनाथ के पास तो हफ्ते दिन के अंदर आपका काम पूरा हो सकता है। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ और भगवान भोलेनाथ ने मेरी स्वीकार की है। ठीक है, तो आपको करना चाहिए। देखिए हर पूजा का कुछ न कुछ नियम है, कुछ न कुछ है जिससे अगर भगवान में शक्ति ना होती तो हर जगह भगवान की मंदिर ना बनी होती। तो इसलिए आप लोग को श्रद्धा भाव से भगवान में समर्पण होना चाहिए। देखिए आज के ज़माने में कुछ है नहीं धरती पे, मुट्ठी बंद करके आए हैं, मुट्ठी खोल के जाना है। बस जाना है क्या, भगवान के शरण में हैं आप तो उन्हीं के वही पार लगाने वाले हैं। और कभी भी भगवान भोलेनाथ के सामने जा रही हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से अगर कर सकती हैं तो कर सकती हैं, नहीं तो आप अपनी उंगलियों पे भी जाप कर सकती हैं किसी एकांत में बैठ करके, या वहीं पे भी बैठ करके सामने ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप बहुत अच्छा होता है। अगर जिसके घर में बहुत ज़्यादा डर भय लगता हो तो वो अपने मेन गेट पे क्या करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वो लिख दे और देखिएगा आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। भोलेनाथ में इतनी शक्ति होती है, बहुत 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 शक्तिमान होते हैं भोलेनाथ जी। और आप पूजा करती हैं तो आप देखिएगा आपको खुद मन की शांति मिलेगी। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि मतलब ये किसी की पूजा स्वीकार करते हैं, कैसे भी किसी भी मन से। अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चौखट पे भी आप चली गई ना तो ये समझिए कि वो आपको देख लिए और उनके देखने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है, होती है। मैं तो करती हूँ। सावन का अब सुमार स्टार्ट होने वाला है गाइस। आप लोग भी बहुत विधि विधान से जितना भी आपको हो सकता है आप लोग गलत चीज़ों से दूर हो करके बस भगवान को अपने आप को समर्पण कर दीजिए। देखिएगा भगवान आपकी हर मनोकामना कैसे आपके साथ खड़े, जैसे आपको ऐसे फील होगा कि भगवान भोलेनाथ आपके सामने ही खड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान भोलेनाथ की पूजा करना। और माता पार्वती जी साथ में ही हैं, बहुत अच्छी लगती है इनकी माता पार्वती जी की जोड़ी और शंकर जी की जोड़ी। आज मैं इनकी कथा भी सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मंदिर भी गई और मैं बेलपत्र भी वहीं, मेरे पास बेलपत्र तो नहीं था लेकिन मैंने भगवान से मांग लिया। मेरे पास उस समय पत्ते थे तो मैं चढ़ा दी। मैं सब कुछ करके ले जाती हूँ अपना, लेकिन मैं जब वहाँ गई चढ़ाने तो अक्षत ही भूल गई थी, अक्षत लेके नहीं गई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर
प्रदीप मिश्रा का जो भी प्रवचन सुनते होंगे आप लोगों को पता होगा, मुझे भी जहाँ तक पता है कि अगर कोई भी चीज़ अधूरा रहता है तो समझिए आपकी भगवान पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो मेरा आज अक्षत की डिब्बी छूट गई थी घर पे ही, तो मेरे पास जो सामग्री थी मैं अपने भगवान के इच्छा अनुसार जैसे भी हुआ मैं अपनी पूजा को की हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा गाइस। और देखिए मैं कितना अच्छा से सब कुछ चढ़ाई हूँ भगवान भोलेनाथ की। और कभी भी भगवान भोलेनाथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ को जल देते समय आपका मुख उत्तर दिशा में होनी चाहिए।